देखिए, जो भी कल हुआ है संसद में, संसद के अंदर बीजेपी सांसद, दिल्ली के वो बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने एक बसपा के मुस्लिम सांसद के खिलाफ जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बेहद निंदनीय है। बल्कि कहा जाएगा उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि हम लोग सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकते हैं, ऑन कैमरा कह नहीं सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ये बताइए, क्या यही हमारे देश की संसद की मर्यादा है? उन्होंने पूरी संसद की मर्यादा को तार तार कर दिया है। संसद एक लोकतंत्र का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरा देश जो है आस्था रखता है, और उस आस्था का इस तरह से जो है उसको तार तार किया जा रहा है। इससे पूरे देश का सर शर्म से झुक गया है। अब ये बताइए, आपकी ये बात विश्व में भी पहुंची होगी, विश्व के अन्य देश भी देख रहे होंगे कि भारत देश के अंदर एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों के प्रति किस तरह से बोल रहे हैं, वो भी एक जनता द्वारा चुने हुए सांसद के लिए। तो कहना चाहिए, मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार से पूछना चाहती हूँ, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या आपने नई संसद इसलिए बनाई थी? क्या ये नई संसद की एक आपकी तरफ से ये बेहतरीन शुरुआत है, या संसद का प्लेटफॉर्म एक सड़क छाप चौराहा बन चुका है जहां पर इस तरह से अभद्र शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का निराधार आरोप लगाए जाते हैं और इस तरह शब्दों के साथ में? तो ये संसद का स्वरूप नहीं हो सकता है। तो ये नई संसद, शायद आप उस पुरानी संसद में ये सब नहीं कर पाए, उसे आप नई संसद में करना चाहते हैं। मैं बीजेपी सरकार से कहती हूँ, ये न समझें कि इस देश में जिस संप्रदाय के लिए आपने कहा है उस संप्रदाय के अंदर ही सिर्फ ये गुस्सा है। नहीं, आज हिंदू संप्रदाय के अंदर भी ये गुस्सा है, क्योंकि अगर कोई एक गलती करता है तो उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो ये क्षमा के योग्य गलती नहीं है, और इस पर सरकार को, प्रधानमंत्री जी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। तो तत्काल एक्शन तो बहुत दूर की बात है, लोकसभा स्पीकर इस चीज़ को सुनते रहे और वहाँ पर मौजूद जितने सांसद बीजेपी के थे वो सब मुस्कुराकर मेजें थपथपा रहे थे, यानी कि अपनी सहमति दे रहे थे, यानी कि उनके शब्दों में वो भी शरीक थे। तो भारत के इतिहास का इस नई संसद के लिए ये काला दिवस है। जो कल की घटना हुई है, ये काले दिवस के रूप में भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से एक शब्द बोलने पर राहुल गांधी जी का सदस्यता निरस्त कर दी गई थी, क्या इनकी भी सदस्यता निरस्त की जाएगी? सदस्यता निरस्त होने के साथ साथ कड़ी और भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के शब्द एक आपराधिक अपराध करते हैं। अगर आप किसी के लिए इस तरह से शब्द बोलते हैं, ये एक अपराध की श्रेणी में कानून की दृष्टि में आता है। लेकिन सरकार तानाशाह से भरी हुई है, तानाशाही अंदाज में काम कर रही है। तो सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस देश का लोकतंत्र अभी जिंदा है, कोर्ट जिंदा है, सर्वोच्च न्यायालय है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। निश्चित रूप से कोई अगर इस पर एक्शन नहीं लेगा तो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट अवश्य इस पर एक्शन लेगी। सरकार एक्शन ले या ना ले, वो अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है, तभी तो ये घटनाएं हो रही हैं। वरना क्या मजाल है कि ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग कर जाए? लेकिन नहीं, संसद में बैठकर अब ये शब्द हो रहे हैं तो हम रोडों पर, सड़कों पर और सार्वजनिक स्थलों पर किस तरह की उम्मीद करेंगे? आज इस घटना पर पूरे देश की जनता थूक रही है, पूरे देश शर्मसार हो गया है। तो इस पर कड़ी कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से करते हैं, और संसद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये लड़ाई अब 2024 के रण में लड़ी जाएगी और इस देश की जनता इसका जवाब देगी।